हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने फोन पर ChatGPT का उपयोग कैसे करें। इन चरणों का पालन करें। 1. ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले अपने फोन पर ऐप स्टोर एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर या iOS के लिए ऐप स्टोर पर जाएं। ChatGPT या OpenAI खोजें और ChatGPT ऐप डाउनलोड करें। 2. ऐप इंस्टॉल करें। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसे अपने फोन पर इंस्टॉल करने के लिए उस पर टैप करें। 3. एक खाता बनाएं। ऐप खोलें और एक उपयोगकर्ता खाता बनाएं। आपको एक ईमेल पता प्रदान करने या सोशल मीडिया अकाउंट से साइन अप करने की आवश्यकता हो सकती है। 4. लॉग इन करें। यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें। 5. बातचीत शुरू करें। लॉग इन करने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स या एक माइक्रोफोन आइकन दिखाई देगा जहां आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। ChatGPT पर अपनी क्वेरी टाइप करें या बोलें। 6. प्रतिक्रियाएं प्राप्त करें। ChatGPT आपके इनपुट को संसाधित करेगा और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। आप अनुवर्ती प्रश्न या संकेत देकर बातचीत जारी रख सकते हैं। 7. सुविधाओं का अन्वेषण करें। ऐप के संस्करण के आधार पर आपके पास बातचीत को सहेजने, भाषा बदलने या AI के व्यवहार को समायोजित करने जैसी अतिरिक्त सुविधाओं तक पहुंच हो सकती है। 8. फीडबैक प्रदान करें। यदि आपको कोई गलत या पक्षपातपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है तो आप सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद के लिए फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न कार्यों और वार्तालापों के लिए अपने फोन पर ChatGPT का उपयोग करने का आनंद लें। इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना याद रखें और बातचीत के दौरान संवेदनशील जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। ChatGPT के लाभ। ChatGPT कई लाभ प्रदान करता है जो इसे एक मूल्यवान उपकरण बनाते हैं। 1. प्राकृतिक भाषा इंटरैक्शन। ChatGPT उपयोगकर्ताओं को AI के साथ बातचीत के तरीके से संवाद करने की अनुमति देता है, जिससे बातचीत अधिक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाती है। 2. सूचना पुनर्प्राप्ति। यह अनुसंधान और सीखने के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करते हुए प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला के त्वरित और सटीक उत्तर प्रदान करता है। 3. पहुंच क्षमता। ChatGPT कई भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे यह विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो जाता है। 4. लेखन सहायता। ये लेखकों को सामग्री तैयार करने, सुझाव प्रदान करने और प्रूफरीडिंग कार्यों में सहायता करने में सहायता कर सकता है। 5. ग्राहक सहायता। व्यवसाय प्रतिक्रिया समय को कम करते हुए त्वरित और कुशल ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए ChatGPT को अपनी वेबसाइटों या एप्लीकेशन में एकीकृत कर सकते हैं। 6. वैयक्तिकरण। ChatGPT को विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए ठीक किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है। 7. सीखने का साथी। छात्र ChatGPT का उपयोग एक अध्ययन साथी के रूप में कर सकते हैं, विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। 8. रचनात्मक अन्वेषण। यह उपयोगकर्ताओं को विचारों का पता लगाने, विचार मंथन करने और विभिन्न परियोजनाओं के लिए रचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है। 9. कोड लेखन। डेवलपर्स कोड स्निपेट उत्पन्न करने और कोडिंग सहायता प्राप्त करने के लिए ChatGPT का लाभ उठा सकते हैं। 10. समय की बचत। ChatGPT का त्वरित प्रतिक्रिया समय उपयोगकर्ताओं को जानकारी मांगने या कुछ कार्य करने में समय बचा सकता है। 11. आभासी सहायक। यह एक आभासी सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को अनुस्मारक, शेड्यूलिंग और अन्य दैनिक कार्यों में मदद करता है। 12. वास्तविक समय की बातचीत। ChatGPT मानव जैसी बातचीत का अनुकरण करते हुए इंटरैक्टिव और गतिशील बातचीत को सक्षम बनाता है। कुल मिलाकर ChatGPT की बहुमुखी प्रतिभा, पहुंच और प्राकृतिक भाषा इंटरैक्शन को संभालने की क्षमता इसे विभिन्न डोमेन के उपयोगकर्ताओं के लिए कई फायदों के साथ एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। हालांकि इसकी सीमाओं के बारे में जागरूक होना और इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है,
खासकर महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारी से निपटने के दौरान। ChatGPT के नुकसान। जबकि ChatGPT कई फायदे प्रदान करता है, ये कुछ सीमाओं और नुकसानों के साथ भी आता है। 1. सीमित समझ। ChatGPT में सच्ची समझ और संदर्भ जागरूकता का अभाव है। यह ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है जो प्रासंगिक लगती हैं, लेकिन इसके प्रशिक्षण डेटा के पैटर्न पर आधारित होती हैं, जिससे कभी कभी अशुद्धियां या निरर्थक उत्तर मिलते हैं। 2. पक्षपात और अशुद्धियां। जिस डेटा से यह सीखता है, उसके कारण ChatGPT कभी कभी पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है या गलत जानकारी प्रदान कर सकता है, जो इसके प्रशिक्षण डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। 3. आलोचनात्मक सोच का अभाव। ChatGPT आलोचनात्मक रूप से नहीं सोच सकता या स्वतंत्र रूप से जानकारी को सत्यापित नहीं कर सकता। उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी को क्रॉस सत्यापित करना चाहिए। 4. गोपनीयता संबंधी चिंताएं। ChatGPT के साथ बातचीत को संग्रहित किया जा सकता है और अनुसंधान और सुधार, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 5. अनुपयुक्त प्रतिक्रियाएं। कुछ मामलों में ChatGPT अनुचित या आपत्तिजनक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है, खासकर जब अपमानजनक या हानिकारक इनपुट के अधीन हो। 6. इंटरनेट पर निर्भरता। ChatGPT को कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जिससे खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। 7. संकीर्ण विशेषज्ञता। जबकि ChatGPT के पास व्यापक ज्ञान है, लेकिन इसके पास विशिष्ट डोमेन में गहरी विशेषज्ञता नहीं है और यह हमेशा गहराई से या विशेष उत्तर प्रदान नहीं कर सकता है। 8. अति आत्मविश्वास। ChatGPT कभी कभी उनकी सटीकता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना भी विश्वसनीय उत्तर प्रदान कर सकता है, जिससे भ्रामक प्रतिक्रियाएं होती हैं। 9. दोहरावदार प्रतिक्रियाएं। विस्तारित बातचीत में ChatGPT दोहरावदार या गोलाकार प्रतिक्रियाएं प्रदान कर सकता है, जो संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं को निराश कर सकती हैं। 10. बातचीत से सीखने में असमर्थता। ChatGPT एक बातचीत से दूसरी बातचीत तक जानकारी बरकरार नहीं रखता, जिससे लंबी बातचीत में संदर्भ बनाए रखने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। 11. भाषा की सीमाएं। हालांकि ChatGPT कई भाषाओं का समर्थन करता है, लेकिन ये कम इस्तेमाल होने वाली या उभरती भाषाओं में उतना कुशल नहीं हो सकता है। इन नुकसानों को कम करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए, प्रतिक्रियाओं का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए और बातचीत के दौरान संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। OpenAI ChatGPT को अधिक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने और इन सीमाओं को संबोधित करने के लिए लगातार काम करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे।